किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में। किसकी बात करेंगे? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई? क्या होता है बच्चों? देखिए, होता क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है बच्चों? जंक्शन देखा होगा आपने देखा होगा जब आप किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कुछ जगह लिखा होता है रेलवे स्टेशन, कुछ जगह क्या लिखा होता है? जंक्शन। तो ये जंक्शन क्या है बच्चों? होता क्या है कि जैसे एक ये सिटी है और एक ये सिटी है, इनके बीच में ये ट्रेन जा रही है, केवल एक ही यहाँ पे रास्ता है ऐसा। अब यहाँ पे कोई स्टेशन बना दोगे तो वो क्या है? स्टेशन। बट अगर इस स्टेशन से इधर भी रूट हो, इधर भी रूट हो, इधर भी रूट हो, या मिनिमम एक रूट तो एक्स्ट्रा और होना ही चाहिए, तो इसको हम लोग फिर स्टेशन नहीं कहेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे जंक्शन। तो समझ में आ गई बात कि अगर एक स्टेशन एक शहर से दूसरे शहर जाने में केवल एक स्टेशन बीच में ऐसा है जिससे केवल एक ही तरफ रेलवे जो है लाइन बिछी हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन। और जैसे ही कहीं और रास्ता चला गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया जंक्शन। कुछ कुछ ऐसा ही हमारे फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में क्या होता है बच्चों कि जंक्शन क्या है? जैसे एक ये वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई बोले ये जंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से केवल एक ही रास्ता है। ये जंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ही रास्ता है। बट अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, एक यहाँ से कनेक्ट कर दें, तो ये जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी वो कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। तो देखो, करंट का एक ही रास्ता नहीं है, एक से ज़्यादा रास्ता, तो ये जंक्शन है। जबकि ये वाला क्या है? ये जंक्शन नहीं है। ये वाला जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब जब करंट के जाने का रास्ता केवल एक है तो इस पॉइंट को आप जंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट यहाँ सीधा जाएगी, या करंट हो सकता है यहाँ पे ऐसे चली जाए, तो ये जंक्शन नहीं। जंक्शन ही कब कहा जाएगा? जब यहाँ पे कम से कम एक वायर और आ जाए, या हो सकता है और ज़्यादा वायर आ जाए, या हो सकता है और मतलब वायर तो कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो रास्ते होने चाहिए। किसी एक रास्ते से दो रास्ते मिलेंगे जब करंट के, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये जंक्शन है। तो बच्चे, जंक्शन रूल कहता क्या? किसी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम शून्य रहता है। डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इस जंक्शन पे कुछ करंट आ रही थी I1, कुछ चली गई I2, कुछ फिर चली गई I3 और कुछ फिर आ गई I4। मतलब I1 और I4 जंक्शन की तरफ आ रही है और I2, I3 जंक्शन से दूर जा रही है। तो इन सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम शून्य होता है, 0 होता है। अब आपके मन में ये आएगा बच्चों कि अलजेब्रिक सम हम कैसे करें? भाई बहुत सिंपल सी बात है। जंक्शन पे आप सोचिए कि इस जंक्शन के पास आने वाली तरफ, जंक्शन के तरफ आने वाली करंट सारी पॉजिटिव होंगी, जंक्शन से निकलने वाली सारी करंट निगेटिव होंगी। आप उल्टा मानेंगे, अगर जंक्शन की तरफ वाली करंट को निगेटिव, इसको पूरी पॉजिटिव कर दीजिए, तब भी आपका ये रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि करंट टूवर्ड्स जंक्शन या कमिंग इन द जंक्शन पॉजिटिव एंड करंट पासिंग आफ्टर जंक्शन नेगेटिव। ठीक है, हम ऐसा ट्रीट करने वाले हैं। इसका मतलब जंक्शन से पास जब तक नहीं होती, करंट जंक्शन की तरफ रहती, तो क्या है? पॉजिटिव लेना है। जो दूर चली गई उसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। अब इसका अलजेब्रिक सम कीजिए भाई। I1 देखो जंक्शन के पास आ रही, पॉजिटिव। I2 जंक्शन से दूर जा रही, नेगेटिव। I3 जंक्शन से दूर जा रही, नेगेटिव। I4 जंक्शन के पास आ रही, पॉजिटिव। और इन सब का अलजेब्रिक सम कितना हो गया बच्चों? यही तो अलजेब्रिक सम है। ये क्या हो गया? 0 हो गया।
इसका मतलब हम कह सकते हैं I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए I1 प्लस I4 क्या है, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, और I2 प्लस I3 क्या है, करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। समझ रहे हो, मतलब किसी जंक्शन के पास आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे हम आपसे कह दें कि एक ये जंक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसे करंट मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ से ये करंट आ गई मान लीजिए 2 एम्पियर की, ये करंट इधर से ली गई 4 एम्पियर की, इधर से करंट आ गई है 8 एम्पियर की। अब हमसे कोई कह दे कि बताओ इधर करंट कितनी जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो क्या करेंगे, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो जंक्शन के पास कितनी आ रही है, देखो यहाँ से पास कितनी आ रही है जंक्शन के, 2 + 8 इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन, कितनी जा रही है 4 + I। इसका मतलब क्या होगा 10 इज इक्वल टू 4 + I, या I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। I यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट कितनी जाएगी, ये 6 एम्पियर जाएगी। बच्चों इसी में कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे एक ये सर्किट दे दिया कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपसे कह दिया 8 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से आपकी 9 एम्पियर की करंट चली गई, यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आ गई, यहाँ से 3 एम्पियर करंट चली गई, 8 एम्पियर की करंट एंट्री कर रही है, ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट चली गई, यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट आ गई। अब आपसे कोई कह दे ये I की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जो करंट है ये कितनी होगी। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, चाहे तो आप सारे जंक्शन को अलग अलग देख के सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप सारे जंक्शन को एक साथ मिक्स करके देख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यूजफुल हैं, दोनों से आसानी से आंसर आ जाएगा। हम इसमें देखते हैं पहले अलग अलग जंक्शन करके। जैसे पहले काम ये होता है सबसे बैक साइड वाला जंक्शन देखिए, सबसे पीछे साइड। अब पीछे साइड मतलब ऐसा पीछे नहीं हो सकता, ये इधर बना होता तो इधर वाला पहले देखते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हो रही करंट की, जहाँ लास्ट हो रहा वो नहीं, पहले जहाँ से स्टार्टिंग हो रही इधर से। ये जंक्शन देखा, इस जंक्शन पे सोचो आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। आने वाली करंट कितनी है भाई इस जंक्शन पे 8 + 4, और जाने वाली कितनी थी 9। अब यहाँ तो पता नहीं भाई कितनी करंट जा रही है, हमको पहले यहाँ देखना चाहिए कि x जाएगी या x आएगी, क्या होगा पहले तो देखो ये। तो इधर देखो आ कितनी रही है 8 + 4, जा कितनी रही है 9 + x। इसका मतलब ये हुआ 8 + 4 इज इक्वल टू 9 + x, या x इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर आ जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि x की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। अब इस जंक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, सोचिए 3 इधर से आई 8 इधर से आई, टोटल आने वाली करंट कितनी हो गई 3 + 8, यानी कि आने वाली करंट हो गई 3 + 8 इज इक्वल टू जाने वाली करंट, इधर तो 3 गई, अब इधर वाली तो हमको पता नहीं थी, इसको हम y मान लें, इज इक्वल टू 3 + y, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो 8 ठीक है +3 इज इक्वल टू 3 + y, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। इसको सॉल्व करोगे तो y कितना निकलेगा यहाँ सोचो, तो y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 8 एम्पियर। y कितना आ गया 8 एम्पियर। अब जब y आ गया, अब इस जंक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, y यहाँ से आई 1 यहाँ से आई, तो आने वाली करंट कितनी हो गई y + 1, और जाने वाली किधर हो गई इधर देखो I + 2, यही I हमको फाइंड करना। y तो हम निकाल चुके हैं 8 यहाँ रख दो, 8 + 1 इज इक्वल टू I + 2, दिस इंडिकेट I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। इसका मतलब I कितनी आ जाएगी 7 एम्पियर आ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों।